हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजात सख्त भर्ती के साथ। उत्तर कुंजी मामला रजिस्टर्ड हो चुका है 27 तारीख को। बताने की ज़रूरत नहीं है, डबल बेंच में पंकज सर और करुणेश पवार साहब बेंच के माध्यम से एप्लीकेशन लगाया जा चुका है उनकी तरफ से, और सरकार को आज नोटिस इशू होगा और शायद अगस्त के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में इसकी सुनवाई होनी है। आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी दिखाना चाहता हूँ ऋषभ मिश्रा पूरी तैयारी में आ रहे हैं। आरटीआई में हुआ खुलासा उनकी तरफ से, और मैं देख पा रहा हूँ जो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। 69,000 के जो संविधान का प्रश्न आया था, 69,000 के आप जानते होंगे जो प्रश्न पत्र आए थे, संविधान का प्रश्न था ना कि प्रथम राष्ट्रपति कौन है, इस पर विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसी का खुलासा हुआ है। और आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा और राज्यसभा की तरफ से जो संयुक्त जवाब आया है, आप भी देखकर भौचक्के रह जाएंगे। आपको दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार मामला बोला है कि 2 माह में निस्तारित करें। इसका मतलब समझते होंगे ना, यानी कि अब मामला ख़त्म होना चाहिए, विवाद ख़त्म होना चाहिए, इसलिए मामले को निस्तारित करेंगे। डबल बेंच कैसे निस्तारित करेगा, इस पर भी जवाब दूंगा। और क्या होगा इस भर्ती को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना चाहता हूँ। चलिए सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं कि 27 तारीख यानी आज की तारीख है, और आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं 27 तारीख की सुनवाई में लिस्टेड हो चुका है एडिशनल कॉलेज लखनऊ बेंच में। और यहाँ देख सकते हैं पंकज सर और करुणेश पवार साहब की बेंच के माध्यम से लिस्टेड हो चुका है, और 23 तारीख को ये फिल किए थे। और यहाँ देख सकते हैं ऋषभ मिश्रा के नाम से फाइल हो चुका है, और ये मामला जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से रेफर है। मात्र 2 महीने में इसे निस्तारित करने का आदेश दिया गया है डबल बेंच को। अब क्या करेगा डबल बेंच, इस पर चर्चा करूंगा। और आपको दिखाना चाहता हूँ 23/7/2020 को ये फिल किया गया है इनकी तरफ से एप्लीकेशन। इस पर पहले नोटिस इशू होगा क्योंकि एप्लीकेशन लगाया गया है। नोटिस इशू होने के बाद शायद अगस्त के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में लिस्टेड होगा। और यहाँ देख सकते हैं 20 तारीख को इन्होंने आरटीआई की सूचना आई है इनके तरफ से। सही बताऊँ तो 24/6/2020 को ही मांगे थे, वहाँ रिसीव हुआ, और 20/7/2020 को इनके पास मेल आता है डिप्टी सेक्रेटरी केंद्रीय सचिवालय से। ठीक है, और आपको दिखाना चाहता हूँ ये केंद्रीय सचिवालय। उसके बाद आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ ये फॉरवर्ड करते हैं, किसको फॉरवर्ड करते हैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ। फॉरवर्डेड इन्फॉर्मेशन टू, आपको दिखाना ये भी चाहता हूँ कि भेजते हैं लोकसभा सेक्रेटरी को ये। ठीक है, केंद्रीय सचिवालय सेक्रेटरी के माध्यम से लोकसभा सेक्रेटरी को भेजा जाता है। मैंने ये भी बताया कि केंद्रीय सचिवालय, लोकसभा सेक्रेटरी और राज्यसभा सेक्रेटरी के माध्यम से संयुक्त जवाब आता है, क्योंकि एक ही जवाब का प्रश्न इन्हें चाहिए था। यानी एक ही प्रश्न है जो काफ़ी कन्फ्यूजन का बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, जो यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं लोकसभा सेक्रेटरी के माध्यम से फिर जवाब आते हैं, यानी 3 लोगों के माध्यम से जवाब आया है, केंद्रीय सचिवालय सेक्रेटरी, लोकसभा सेक्रेटरी और राज्यसभा के। यानी कि इन सब के संयुक्त जवाब के माध्यम से आता है। जो प्रश्न पूछे गए थे कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन था राजेंद्र प्रसाद, दूसरा था सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा था भीमराव अम्बेडकर और चौथा था मुखर्जी। तो यहाँ क्या आता है, एज पर रिकॉर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया डिबेट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। इसके परिप्रेक्ष्य में ये जवाब आता है कि भैया पहले राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद, और जबकि पीएनपी जवाब देता है सच्चिदानंद सिन्हा को। और ये जवाब का खुलासा आपको मालूम होना चाहिए, जो अब तक मैंने आपको दिखाया साफ साफ। यहाँ देख सकते हैं मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, देख सकते हैं। लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा मांगे गए जवाब पर माननीय केंद्रीय सचिवालय, लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त जवाब में प्राप्त उत्तर श्री राजेंद्र प्रसाद विकल्प को सही माना है, और श्री सच्चिदानंद सिन्हा वाले विकल्पों को गलत और सिरे से नकार दिया है। ये एक्चुअल डाटा है, और ये 20 तारीख को आया है, 23 तारीख को फिल किए हैं, यानी पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर है इनका। वास्तव में पता नहीं क्यों दुखी रहता हूँ ऐसी चीज़ों को देखकर। या तो दोनों ऑप्शन सही कर दिए होते, शायद विवाद खत्म हो जाता ना, सबसे बेहतर यही रहता। कम से कम दोनों ऑप्शन सही कर दिए होते, या तो पूरे प्रश्न दिए होते अस्थायी या फिर अस्थायी। अब मामला यहाँ पेचीदा हो चुका है, पहला पूछा जा रहा है और पहले के जवाब यहाँ देख सकते हैं जो सेक्रेटरी लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय सचिवालय के माध्यम से आया है कि
कि पहला मतलब अस्थाई होता है और उसका मतलब राजेंद्र प्रसाद होंगे, श्री राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। अब ये 23 तारीख को एप्लीकेशन फिल करते हैं, अब 23 तारीख को एप्लीकेशन फिल करते हैं। अब होगा क्या जानते हैं, आज सरकार को नोटिस इशू होगा, अगस्त के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में सुनवाई होनी है। लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ शायद स्टे नहीं मिलेगा, अब मामले निस्तारित होंगे। और मामले निस्तारित होने के लिए मुझे लगता है डबल बेंच एक कमेटी का गठन करेगी। जिस तरीके से सिंगल बेंच ने यूजीसी को भेजा था उसी प्रकार से एक कमेटी का गठन करेंगे, या फिर किसी ऐसी संस्था को, उच्च संस्था को नामित करेंगे। जैसे हमारे टाइम टीईटी में आप जानते होंगे लखनऊ के कुलपति को नामित किया गया था गुपचुप तरीके से, उसी प्रकार से किसी उच्च संस्था, चाहे यूजीसी को ही नॉमिनेट कर लें फिर से डबल बेंच, या फिर किसी अन्य उच्च संस्था को नामित करेंगे और उसकी रिपोर्ट आने तक इंतज़ार करने को बोला जाएगा, अगली डेट दिया जाएगा। यानी जब भी बहस होगी अगस्त के महीनों में, तो इसी मुद्दे पर बहस होगी कि अब मामले तो निस्तारित होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके लिए कमेटी का गठन होगा, क्योंकि जज साहब हर प्रश्न के विशेषज्ञ थोड़ी ना हो सकते हैं। और फिर कोई आपत्ति दर्ज कर दिया तब तो विशेषज्ञों के माध्यम से जो गठन होगा उसके उपरांत जो रिपोर्ट आएगा तो अगली डेट दे दिया जाएगा। फिर अगस्त के बाद चाहे सितंबर का डेट होगा, लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक का सितंबर, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का स्टे होगा। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ दिशा मिश्रा को शायद इस वीडियो के माध्यम से, स्टे वगैरह की ना मांग करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टे की मांग करते हैं तभी ये परेशान रहते हैं, तभी इनका मामला निस्तारित नहीं हो पा रहा है। सच बताऊँ, ये अपना लाभ देख लें, सबसे बढ़िया है। और यही होगा भी, मुझे लगता है कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है। बाकी जज साहब के हाथों में है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ जो देखने को मुझे मिल पा रहा है आरटीआई में जो खुलासा हुआ है उस पर बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा काम है निष्पक्ष तरीके से। तो चलते हैं बाबा, बाकी के लिए मेरा शायद स्टैंड क्लियर है, आप भी जान चुके होंगे। चलते हैं बाबा।